पवई नहीं तो इट वाज नोन एज ए कश्मीर ऑफ मुंबई। खाली पिकनिक के लिए लोग आया करते थे, वो भी 6 बजे से पहले, उसके बाद कोई आ नहीं सकता था पवई। तो जो आईआईटी के जो लैंड है दैट वाज गिफ्टेड बाय योर माय ग्रैंडफादर। सो एरा आने के बाद दैट कॉन्फिडेंस इज देयर कि अगर कोई डेवलपर कुछ चीज आपको कमिट कर रहा है तो ही हैज टू ऑनर दैट, ही कांट रन अवे फ्रॉम दैट। डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है आपके हिसाब से रियल एस्टेट में? जितने प्लेटफॉर्म्स है, गूगल शोज मी एवरीथिंग, तो मैं जाकर सीधे टाइप करूंगी एंड आई गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। हाउ डू यू डू द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ? तो बोले यू वोंट प्रोग्रेस, तुम्हारा इधर ही खत्म हो जाएगा। आज के डेट में कस्टमर भी उतना स्मार्ट हो गया है कि कस्टमर भी एक ही चीज देखता है कि यू हैव अ ब्रांड वैल्यू। अभी द स्मार्टेस्ट will be the fittest. राइट इन्वेस्टमेंट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज रियल एस्टेट। शेयर मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। दूसरा वेलकम टू द हैशटैग शो। आज हम एक्चुअल साइट पे आए हैं, रियल एस्टेट डेवलपर के साइट पे पवई में आए हैं, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत शर्मा, चेयरमैन ऑफ जीएचपी ग्रुप, एंड वी हैव सपना हेडिंग द मार्केटिंग एंड सेल्स. So Prashant ji, namaskar and thank you for joining us. It's a pleasure and very welcome, warm welcome to you. ये पहली बार हमारा पॉडकास्ट है जो हमारे स्टूडियो से बाहर आके हम एक्चुअल एक डेवलपर के साइट पे आए हैं. प्रशांत जी, जहाँ तक मुझे याद है बहुत साल पहले मैं आया था. यू आर दी लैंडलॉर्ड्स, राइट? आपके बारे में जरा बताएं. लेगेसी जो है, आप मेरे ख्याल से कितने साल से पवई में हैं? मेरा तो जन्म पवई में हुआ था। आप पवई के ही हैं? और हाँ, मेरे ग्रैंडफादर आई थिंक केम हियर आजादी से पहले की बात है, पर 48 में उन्हें 5 विलेजेस खरीदे थे। मतलब जैसे पवई विलेज हो गया, तीरंदाज हो गया, साकी हो गया, और एक कोपरी विलेज, जैसे 5 विलेज खरीदे थे पवई में 48 में। लीज पे था। 63 वी गॉट इट कन्वे टू अस। कन्वेंस हमने सर मोहम्मद यूसुफ जो खोत थे यहाँ के, उनसे हमने लिया था। उस तरह से फिर हमारी पहले तो वहाँ पूरे क्वारी चलती थी पवई में, और थोड़ी बहुत खेती भी करते थे हम लोग, इसलिए गोपाल हाउसिंग एंड प्लांटेशन नाम है। जब से हमारा तो जीएचपी का फुल फॉर्म? हाँ, तो उस टाइम कंस्ट्रक्शन ही होता था, प्लांटेशन का काम होता था। 85 वाज माय फर्स्ट बिल्डिंग व्हिच आई स्टार्टेड, दैट इज अ 13 स्टोरी बिल्डिंग, फर्स्ट मल्टी स्टोरी टावर 13 स्टोरी का बिल्डिंग थी, राइट बिहाइंड माय ऑफिस, मिलेनियम टावर, जो हमने 251 में हमने बुकिंग स्टार्ट की थी। निरंजन सर उस टाइम आए नहीं थे, तो 85 या 86 में उनने मेरे ग्रैंडफादर से पूरा ऑलमोस्ट 50-80% पवई खरीद लिया। तो मतलब निरंजन जी आने के पहले आपने एक बिल्डिंग बनाई? बिल्डिंग हमने एक छोटी बिल्डिंग बनाई थी। 13 स्टोरी वाज माय फर्स्ट टावर जो हमने बना लिया था। 84-85 में हमने स्टार्ट की थी बिल्डिंग, भवानी टावर करके था। तो 85 से मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ। क्या बात है। और आपका एज अ लैंडलॉर्ड, तो पवई यू आर द लैंडलॉर्ड्स, एंड निरंजन हिरनदानी को आपने लैंड, जो आपके ग्रैंडफादर ने लैंड 86 में, वहां से फिर ये हिरनदानी का, हाँ, पवई में ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है निरंजन के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। पवई नहीं तो इट वाज नोन एज ए कश्मीर ऑफ मुंबई। खाली पिकनिक के लिए लोग आया करते थे, वो भी 6 बजे से पहले, उसके बाद कोई आ नहीं सकता था पवई। बस हाँ, उससे पहले कुछ आईआईटी वाज देयर, लार्सन टोब्रो वर आवर टेनेंट्स। आईआईटी वाज गिफ्टेड बाय माय ग्रैंडफादर। आईआईटी जो भी अब तो जो आईआईटी के जो लैंड है दैट वाज गिफ्टेड बाय योर माय ग्रैंडफादर, यस। तो आपका कंट्रीब्यूशन पवई में, आपकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है. दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड. वेरी नाइस. सपना, you how many years have you been into real estate, and how long have you been part of this group? In real estate, I have been for at least 14 years. But with sir, I've been working for the past 9 years now. Very good. Almost 10 years. तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, हम बात करेंगे पवई के बारे में, हम बात करेंगे पवई के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि जिन्होंने जन्म पवई में लिया है, जिनकी लेगेसी, जिनकी फैमिली पवई के ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. और ये डिस्कशन जो रहेगा, वी विल बी डाइवर्सिफाइड. रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इनके बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे. कंस्ट्रक्शन में है, हॉस्पिटैलिटी में है, और एजुकेशन में भी, राइट. हाँ, तो ये सिलसिला जो रहेगा, कन्वर्सेशन रहेगा, और आपको हम और इसके बारे में, एज वी कंटिन्यू विद दिस कन्वर्सेशन, यू विल हैव मोर इनसाइट्स.
तो प्रशांत जी, पहले बात तो ये बताइए कि आपके पहली जब आपने बिल्डिंग बनाई और आज हम यहाँ पे एक 3-3.5 एकड़ के लैंड में हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके हिसाब से फ्रॉम अ डेवलपर पर्सपेक्टिव, एक डेवलपर के लेंस से क्या चेंज आया है इतने सालों में? अभी आजकल रिक्वायरमेंट होगी कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, गेटेड कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी होनी चाहिए। पहले हम लोग सिंगल बिल्डिंग आईआईटी में बनाया करते थे, पर 2001 और 2002 से हमने वी स्टार्टेड डूइंग बिगर लेआउट। साकिनाका में बनाया, पवई हिरनदानी हॉस्पिटल के पास में बनाया, तो उसका एक क्रेज अलग है, उसके क्लाइंटल अलग है, जो दे रिक्वायर फुल ऑल द फैसिलिटीज इन वन कॉम्प्लेक्स, वेयर स्विमिंग पूल इज देयर, योर क्लब हाउस इज देयर, और गेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए। तो वो हमने किया, तो उसमें 100% हमारे क्लाइंटल और हमारे जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं, वो जैसे आईओसी है हमारे फिक्स है, हमारे हर उसमें हमारे 50-60 क्लाइंटल आईओसी के होते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं, तो ये हमारे फिक्स क्लाइंटल हैं। And they buy the apartment बुक करते हैं। मतलब हमारा कोई साइट का लॉन्चिंग है या हम अनाउंस करने वाले हैं, उससे पहले हम इनको अप्रोच करते हैं, इनकी बुकिंग आ जाती है। बुकिंग आ जाती है। वेरी गुड। दैट कॉन्फिडेंस इज देयर कि यस, हमारा टाइमली कंप्लीशन होता है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है। सपना, आपके एक्सपीरियंस में क्या चेंज आया है? जो कंज्यूमर है उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, राइट? जैसे प्रशांत जी ने बताया कि दे वांट गेटेड कम्युनिटी, दे वांट ऑल दी फैसिलिटीज। Correct. आपके हिसाब से क्या क्या चेंज आया? वो फिर 8-10 साल इसी कंपनी में आपने 9 साल बिताए हैं, पहले आपका एक्सपीरियंस है, आपके हिसाब से क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया फ्रॉम अ सेल्स एंड अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव? जैसे सर कह रहे थे कि पहले सिंगल टावर या सिंगल बिल्डिंग बहुत डिमांड में होते थे, क्योंकि लोगों को वो अच्छा लग रहा था, जहाँ पर उन लोग अलग रह रहे हैं। प्रॉब्ली वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम शुरू हुआ था उस वक्त, बट उसके बाद में आज अगर देखें तो फिर लोगों को मिलना एक दूसरे से, दे वांट एवरीथिंग इनसाइड देयर कॉम्प्लेक्स। तो चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर ही क्यों ना हो, चाहे वो क्लब हो जो जहाँ पर सब फैसिलिटीज हो, ये दिस हैज बिकम अ नेसेसिटी टुडे। तो मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था, वहाँ पे तो उन्होंने ग्रोसरी स्टोर भी वहाँ लगा जी, कर रखा है। correct. मतलब आपको जो रोज की सब्जी खरीदनी है या रोज का जो कन्वीनियंस स्टोर है, वो भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स में देखा है। करेक्ट, तो दैट आल्सो इज अ बिग चेंज हैपनिंग। एब्सोल्युटली। तो ये मेरे ख्याल से एक जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, जो भी इन लास्ट सो मेनी इयर्स, दैट इज वन ऑफ द रीजंस वेयर दिस कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट ग्रो कर रहा है। यस। प्रशांत जी, थोड़ा बात आप बताएं आपके बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में, क्योंकि आपका काम, मैं आपके अभी ऑफिस में भी आया, मैंने आपका स्कूल के एजुकेशन, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है जो आप कर रहे हैं, मैं आपके स्टूडेंट्स से भी मिला, तो जरा एजुकेशन के बारे में भी बताएंगे कि वो आपके 3 वर्टिकल्स, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और I was into हॉस्पिटैलिटी। construction 86 से, we were doing lot of projects. I think more than 3 million square foot we have already Yes. constructed in Powai and around Powai. I lost my father in 98. तो he was, एक उन्हें earmark करके रखा था कि एक ये प्लॉट पे कुछ बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए, आई वांट दिस प्लॉट फॉर माय एजुकेशन, मतलब इंस्टीट्यूट के लिए। तो देन फैमिली, माय ब्रदर इज देयर हु टेक्स केयर ऑफ माय जयपुर साइट्स, सेम कंपनी है यहाँ और वहाँ हमारी। तो फिर हमने एक डैडी के नाम पे गोपाल शर्मा इंटरनेशनल स्कूल, गोपाल शर्मा मेमोरियल स्कूल चालू किया, जिसमें वी हैव अराउंड 7,000 स्टूडेंट्स। वेरी नाइस। और देन वी स्टार्टेड अवर डिग्री कॉलेज ऑल्सो, जो मेरे दादाजी के नाम पे बनाया, चंद्रभान शर्मा डिग्री कॉलेज। तो दैट वाज स्टार्टेड आई थिंक 20 years बैक। तो देयर ऑल्सो वी गॉट अराउंड 3,000 स्टूडेंट्स। कॉमर्स और साइंस की स्ट्रीम है, 2 है। एंड वी आर रनिंग few hotels which we have given it on lease, and we have got a resort in Jaipur. It's on 300-acre plot where township is also there, water park is also there, and एक banquet hall, hotel for marriages. तो एजुकेशन में तो बाय डिफॉल्ट हम आ गए थे, मेरे मतलब पिताजी की इच्छा तो थी कि आपके करना है। फादर की जो इच्छा थी वो आपने वो फुलफिल हमने, करी। yes sir. And we have got one more school, Powai English High School, which is 100%, मतलब हर स्कूल शुड बी रन अंडर ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, पर वहाँ हमने 101%, इट इज ए चैरिटी टाइप थिंग वेयर वी, माय फी स्ट्रक्चर इज
अराउंड 50,000 a year annually, 50,000 रुपए है, जहाँ we got around 2,500 students. मतलब आपके हाउस हेल्प बोलो, ड्राइवर्स बोलो, जितने सब, और मेरे जितने भी ड्राइवर है या दूसरे स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ है, उनके सबके बच्चे हम वहाँ फ्री में पढ़ते हैं, उनके फीस इज टेकन केयर बाय अस. तो आपको कैसा लगता है? दिस इज अ फिलॉन्थ्रॉपी वर्क व्हिच यू आर डूइंग. आई एम रियली हैप्पी, आई एम थैंकफुल कि हमने ये स्कूल चालू किया. तो नाउ माय मॉर्निंग टाइम 2 घंटे मेरे 100% आई डेडिकेट टू माय स्कूल एंड कॉलेज. एवरी डे बिफोर विजिटिंग एनी साइट और माय ऑफिस, आई एम देयर एट माय स्कूल. कोई भी एक स्कूल, मतलब एक दिन यहाँ जाता हूँ, एक दिन वहाँ जाता हूँ, पर और आई थिंक इससे ज्यादा खुशी नहीं, राइट? और एजुकेशन, हेल्थ केयर, दिस इज ऑल नेसेसिटी व्हिच लॉट ऑफ पुअर दे कैन नॉट अफोर्ड इट. तो आप एक जो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, वो बहुत एक अच्छा नेक काम है. इट्स अ गुड जॉब, इट्स अ गुड सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है. सर जो बात कर रहे हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, आई वुड लाइक टू ऐड के नॉट ओनली स्कूल एंड कॉलेज, उसके बाद में हमारे ही स्कूल और कॉलेज से पास होकर हमारे साथ में काम किया है काफी बच्चों ने. सो सर हैज प्लेसमेंट इज आल्सो देयर, वी टेक केयर ऑफ प्लेसमेंट आल्सो. जो देखिए बच्चे ये बहुत देखिए मैं 30-35 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ, और आई थिंक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये डेवलपर के बारे में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमेशा एक नेगेटिव पिक्चर ही इतने सालों से प्रशांत जी प्रेजेंट हो रहा है कि डेवलपर जो है ये करता है, डेवलपर ये करता है. हमारे जो इतने बढ़िया काम डेवलपर्स ने किया. ये तो खैर आज एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया, ये बहुत एक इनका बहुत बड़ा काम है, ये ह्यूमैनिटेरियन का काम है. बट रियल एस्टेट का आई थिंक जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, स्पेशली आफ्टर रेरा, तो मेरे ख्याल से ये जो बड़ा शिफ्ट है, अब जो इंडस्ट्री है वो भी चेंज हो रही है, राइट? yes it has. तो अब आपका क्या ख्याल है? मतलब रेरा आने के बाद दैट कॉन्फिडेंस लेवल टुवर्ड्स डेवलपर, जो पहले लोग घबराते थे, अभी दैट कॉन्फिडेंस इज देयर कि अगर कोई डेवलपर कुछ चीज आपको कमिट कर रहा है तो ही हैज टू ऑनर दैट, ही कांट रन अवे फ्रॉम दैट. वो I think रेरा में बहुत से बड़ा डिफरेंस, चीज, बहुत फर्क रेरा आने पड़ा. के बाद काफी चेंज आ गया है. डेवलपर्स में भी फर्क आ गया कि डेवलपर्स भी जो कमिट कर रहे हैं वो ऐसे कोई हवा में या कोई आसमानी चीज नहीं करते हैं. जो कमिट कर रहे हैं वो 100% पूरा कर सकते हैं, तो ही दे से कि यस दिस आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. उसमें कुछ कमियां नहीं होगी. एक ये बात हो गई, और जो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट का बिजनेस था, एंड सपना यू विल आल्सो एग्री, 2-3 इसमें और फैक्टर्स हैं जो हमने बताया है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. आई थिंक कैश कंपोनेंट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होना शुरू हो गया है. yes, yes. जैसे भी आपने बताया, कंपनीज आके लेते हैं तो सीधा आके आपको चेक काट के देते हैं कि भाई ये हमारा फ्लैट हमें बुक करना है. कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है. रेरा एक रेगुलेटर है जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसे पता है कि ही इज प्रोटेक्टेड, ही इज टेकन केयर ऑफ. तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फर्क आया है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रेरा ने इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया है. पहले हम सोचते थे कि ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए है, बट नो, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द रियल एस्टेट इटसेल्फ. पूरी इंडस्ट्री का फर्क पड़ा पूरे है. इंडस्ट्री का है. यहाँ पे हम बात करते हैं एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है, और ये जो भी चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो नीड बेस्ड है. Yes. तो मार्केटिंग और सेल्स, पहले डेवलपर के पास अपनी खुद की टीम हुआ करती थी. अब हम जो टीम है उसको हम आउटसोर्स करते हैं. हाँ. तो चाहे वो एनारॉक हो, चाहे वो ज़ैनिडू हो या गार्डियन हो, तो उसके बारे में सपना, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वेयर इज दिस शिफ्ट हैपनिंग दैट अ डेवलपर इज सो कॉल्ड आउटसोर्सिंग देयर मार्केटिंग टू? कोविड पीरियड में आप देखेंगे बहुत सारे अपने जो अच्छे ब्रांडेड बड़े डेवलपर्स थे, वो 2 साल में जितनी तकलीफ हुई, जितने बड़े डेवलपर्स बैंक्रप्सी हो गया या डिफॉल्ट हो गया, दैट वाज बिकॉज रेरा वाज नॉट देयर. दे वर डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम. एक का मार्केटिंग का मतलब सेल कंपनी उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में जमीन में ले रहे हैं, फिर तीसरे, तो एक प्रोजेक्ट भी स्टक होगा तो चेन पूरी खत्म हो रही थी. तो दैट इज द बेटर, मतलब गुड थिंग हैपनिंग कि आजकल प्रोजेक्ट जो आपके लिमिट में है वही कर रहे हैं. और जो आप ये जो गार्डियन या एनोरॉक या जो आ रहे एजेंसी, ये दे हेल्प अस इन गेटिंग ए बल्क बुकिंग वेयर वी नॉर्मली अवॉइड टेकिंग फाइनेंस. थोड़ा रेट कट होता है, डिस्काउंटेड रेट में हम देते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट फैक्टर वहाँ से
कंपनसेट हो जाता है कि हमने जो इंटरेस्ट नहीं भरा वहाँ हमने फ्लैट बायर्स को थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, तो वी गेट ए बल्क सो दैट इज फ्रॉम अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक कैपिटल का जो फ्लो है वो एक बल्क में आ जाता bulk है। में आ और आप सपने आप बताइए फ्रॉम अ मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सपेक्टिव, यू आल्सो नॉट हैव टू डील विद टू मेनी इंक्वायरीज, टू मेनी ब्रोकर्स, आपका भी एक सिंगल विंडो मिल जाता है और आपको एक चेक आ जाता है, तो आपकी वहां से आपका काम शुरू होता है। इसमें भी फर्क पड़ रहा है आपको? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि एक मैंडेट कंपनी जब आती है, उन लोग का ओनली मोटिव होता है टू सेल, और हमारा मोटिव होता है कि जितने जल्दी सेल हो हमको उसका रिटर्न्स मिले। दोनों का मोटिव जब पूरा हो रहा है, देन व्हाई नॉट गेट इनटू इट। दिस इज अ गुड शिफ्ट, और Yes, it ये is. मेरे ख्याल से आगे चलेगा ही। बिल्कुल दिस इज चलेगा। अ ट्रेंड व्हिच विल कंटिन्यू। आपका Yes. क्या ख्याल है? आपको भी ये लग रहा 100%, है? मतलब ये the second project which we have handed over, we got a good result in one of the projects, almost same size. This अभी जहाँ अभी अपन बैठे हैं, Isle of Calm। Isle of Calm. This is a 33 story, 3 towers are there. इससे पहले भी सेम टिपिकल है, 3 टावर्स हैं जहाँ we have already on 23rd, 24th 25th floor. floor now। वहाँ हमारे 50-60% बुकिंग गार्डन वालों ने की है, तो दिस इज द सेकंड प्रोजेक्ट विच वी हैव हैंडेड ओवर टू देम। टचवुड, आई थिंक कल परसों हमारा लॉन्चिंग है, हाँ। तो लेट्स सी व्हाट इज द रिस्पांस। मतलब Even today, sorry to cut you off, but we had a CP meet, that's the channel partner meet today, जहाँ पर हमने काफी सारे वॉक-इन्स देखे। तो आज ही हमने थोड़ा उसका प्रीमियर देखा मैंने, मैं आया था आपके ऑफिस में, आया था तो मैंने वो देखा। तो आई थिंक ये जो हमारा चैनल, एक तो चैनल पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, आई थिंक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत एड्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में फुल पे ऐड आता है, होर्डिंग आता है, तो अभी भी चैनल पार्टनर आपके हिसाब से कितना परसेंटेज सेल आपका डायरेक्ट हो रहा है या आपका चैनल पार्टनर के थ्रू? एनी लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया? मैक्सिमम सेल्स आई कैन से चैनल पार्टनर Channel के partner थ्रू के through होता है। है, फॉर द सिंपलेस्ट रीजन कि आज आई थिंक एवरीबडी इज वर्किंग, सो द इजिएस्ट मीन टू गेट व्हाट यू वांट इज बाय गोइंग थ्रू अ पर्सन जिसको सब जानकारी है प्रोजेक्ट्स के बारे में। So I think channel partner, of course, unless you know the developer, like Prashant ji is वो आई known। थिंक उतना तो परसेंटेज, अगर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो मेरा मार्केट सर्वे बता रहा है, 70% जो है वो भी चैनल पार्टनर के थ्रू सेल्स होता है। 30% आपके, आप इतने सालों से आप इस कंस्ट्रक्शन लाइन में, आपका इतना ब्रांड है, तो आई एम श्योर दैट मच परसेंटेज ऑफ सेल इज देयर। तो आगे जाके चैनल पार्टनर रिलेशनशिप दे आर रहेगा, गोइंग टू कंटिन्यू। यस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैंडेट मार्केटिंग होगा, थोड़ा वहां चेंज आएगा, बट अदरवाइज बड़े प्रोजेक्ट है 100% वी रिक्वायर चैनल पार्टनर्स टू अवॉइड बैंक फाइनेंस। और अभी हम बैंक फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। आपने जब पहली बिल्डिंग बनाई थी और आज आप इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए? फंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है? भी टचवुड अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, वी आर नेवर, आई थिंक कभी हमने बैंक फाइनेंस नहीं लिया कोई भी प्रोजेक्ट में, चाहे हमने 10 लाख स्क्वायर फुट किया है, 20 लाख स्क्वायर फुट। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में सन सिटी जो प्रोजेक्ट, वेयर वी हैव टेकन ए ओडी लिमिट फॉर 100 CR। ओडी लिमिट होती है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें हमको था कि 2 साल के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, पर आई थिंक तो आप डेट के चक्कर में नहीं पड़े? हाँ, नहीं पड़े। और हमने आई थिंक 6 महीने में जितना भी हमने शायद 50 CR के आसपास उठाया वो होगा, वापस कर दिया है। वो वापस भी कर दिया, क्लोज हाँ। भी हो गया। ठीक है। तो हमको लग रहा है कि हमने क्यों लिया, हम ये चैनल पार्टनर के थ्रू जाते हैं तो थोड़े दिन वेट करते तो शायद डिफरेंस तो हो जाता। ये भी एक प्रशांत भाई, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम रह चुका है हो चुका कि है, लोगों ने 100%। बहुत ज्यादा डेट ले लिया। जैसे आपने बोला रेरा के पहले सबका एक प्रोजेक्ट का पैसा लिया, दूसरा प्लॉट ले लिया। आई थिंक यहाँ पे जो डिफिकल्टी आई है, फिर आपके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, NCLT बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, तो पीपल एक्चुअली NPA हो गए बहुत सारे। NPA बहुत हो गए सब, मतलब इंटेंशनली नहीं, पर बैड लक था उनका। मैं बोलता हूँ कि आज इतने सालों में मैंने काम किया है, आई थिंक कोई भी डेवलपर खराब इंटेंशन से नहीं आता है, वो सर्कमस्टेंसेस हो जाती है, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड। आई थिंक जो इंडस्ट्री है ये भी काफी ऑर्गेनाइज होती जा रही है, रियल एस्टेट के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से।
आपके मार्केटिंग और सेल्स, फंडिंग भी बहुत चेंज हो गया है. देयर आर लॉट ऑफ AIFs. आप ज़्यादा फंड ले नहीं रहे हैं, अदरवाइज देयर इज AIFs हैव नाउ कम इन, जिसके वजह से वो आपके साथ में पार्टनरशिप करते हैं. प्राइवेट इक्विटी फंडिंग होनी शुरू हो गई है. तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है इस इंडस्ट्री का, आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है. आज हम और आपसे बात करना चाहते हैं. प्रशांत शर्मा इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ नरेडको महाराष्ट्र. इंडिया में हमारे 2 या 3 बहुत बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर्स के ऑर्गेनाइजेशन है. सो क्रेडाई, MCHI and MCHI. NAREDCO. एंड नरेडको 2 बड़े हैं, और एक बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो भी अपना, वो भी दे हैव गॉन मोर टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टिंग साइड. बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2 हमारे बहुत बड़े डेवलपर एसोसिएशन है. क्रेडाई नेशनल जो है, इसका हमारा महाराष्ट्र का चैप्टर है, MCHI, और नरेडको. नरेडको के बारे में प्रशांत जी आप थोड़ा बताएं. बहुत बड़ा विजन है. NAREDCO एक रियल स्टेट बॉडी है, स्टार्टेड बाय निरंजन सर एंड राजन बांदलकर जी. मेरे ख्याल से आई एम द 6th और 7th एज ए प्रेसिडेंट. इसमें से पहले संदीप रुंडवाल जी थे. तो NAREDCO हेल्प्स हमारी जितनी, मेरे वी आर अराउंड 6,000 मेंबर्स इन महाराष्ट्र NAREDCO में, जो हर सिटी के, हर स्टेट के सिटी चैप्टर्स जितने भी हैं, उनकी कुछ भी तकलीफें आती हैं तो हमारे जो सीनियर्स हैं, जैसे निरंजन सर हो गए, राजन बांदलकर हो गए, संदीप भाई हो गए, तो वी कम टुगेदर एंड सी दैट कि उनके, चाहे वो सिंगल बिल्डिंग वाला डेवलपर हो या, तो एज ए एसोसिएशन आवर अप्रोच टू द मिनिस्ट्री लेवल, टू द UD लेवल, एक कंफर्ट लेवल आता है, कलेक्टिव अप्रोच होती है. हो जाता है. और रेरा में जैसे भी हम लोगों को एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए हमने एक कंसिलेटर्स बनाए हैं, वेयर वी आर अराउंड 50 बेंचेस आर देयर. वी ट्राई टू मीडिएट एंड रिजॉल्व द इश्यूज बिटवीन द बायर्स एंड द डेवलपर्स. तो वो भी एक अच्छा रेरा ने एक कदम उठाया, जिसमें ऑल द केसेस फाइल्ड इन रेरा कम्स टू अस वीकली. मेरे ख्याल से 8-10 केसेस हम मेरे को भी लेने पड़ते हैं. ऐसे जो 50 बेंचेस हैं सब पूरे महाराष्ट्र में, वो सब लेते हैं, और बाहर के बाहर हम ट्राई करते हैं कि जो तो इसका रिजॉल्व हो जाए. और कोई डेवलपर एक्चुअल में तकलीफ में है तो वी ट्राई टू कन्विंस द बायर्स की कुछ रीजंस हैं, तो दे आल्सो अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट. तो एक मतलब विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, बायर के लिए भी है, डेवलपर के लिए भी है. तो भी NAREDCO महाराष्ट्र, आपका विजन क्या है? यू आर द प्रेसिडेंट. बहुत सारे इवेंट्स आप कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, आपका यूथ विंग बहुत यूथ अच्छा विंग काम हमारा, कर रहा है. मेरे ख्याल से बहुत डायनेमिक है आपका. हमारा नेक्स्ट जेन, जो हमारा इवेंट, नेक्स्ट जेन जितने भी इवेंट्स करता है, प्लस होमोथॉन जैसा इवेंट है, या जो NAREDCO का जो पेरेंट बॉडी जो इवेंट्स करती है, यूथ विंग है जो हमको 100% सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी इवेंट्स हुए आज तक, मेरे टेन्योर में बोलो या हमारे पहले प्रेसिडेंट के टेन्योर में बोलो, यूथ विंग इज द मेन बॉडी वेयर वी गेट सपोर्ट. मतलब 100% दे आर विद अस फुल टाइम. और जितने भी इवेंट हमने किए हैं, चाहे होमोथॉन हो, चाहे REF का हो, या फाइनेंस से कनेक्टेड हो, अभी आपका एक इवेंट और नॉलेज सेशन एक्सेलरेट करके आ रहा है. 0.3 3.0. तो वो आई थिंक इट इज ऑन 14th. yes. तो ये ईयरली इवेंट है, तो हर साल होता है इवेंट, और नए टेक्नोलॉजी के बारे में, दिस इज द एजेंडा ऑन दिस इवेंट. करेक्ट. एग्जीबिशंस के बारे में इन्होंने बात की. जेनीला और रितेश देशमुख हमारे ब्रांड एम्बेसडर है. आई ambassador. थिंक 2 साल से, इफ आई एम नॉट 3 years. I think 3 years. 3 years हो गए. Yes. 3 साल से ब्रांड एम्बेसडर है. तो कंज्यूमर जब एग्जीबिशन में आता है और जब आपके पास लीड्स आती हैं, तो कन्वर्जन हो रहे हैं. इज एग्जीबिशन अ गुड शोकेस प्लेटफॉर्म? जितने भी Absolutely. हमारे डेवलपर्स थे, इस बार हमारे वॉक-इन्स 10,000 से ऊपर हुए थे, per day. पर हमारे Per day. एक्चुअल पर डे वॉक-इन्स थे. खाली रितेश को, जेलिना को के इंटरेस्ट से नहीं आए थे नहीं, वो कि तो वो कहीं हाँ. मिल जाए हम लोगों को देखने के लिए. तो हमारे एक्चुअल जितने भी स्टॉल्स है, एवरीवन वाज हैप्पी कि यस हमारा कन्वर्जन हुआ है, हमारी इंक्वायरीज आई हैं.
चाहे वो नासिक का प्रोजेक्ट हो, चाहे पुणे के प्रोजेक्ट्स हो, जो कोई किसने टाउनशिप जैसे फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट किया, देयर आल्सो दे गॉट कस्टमर्स, तो 100% सक्सेस था ये। इनफैक्ट ऑन स्पॉट बुकिंग्स भी काफी दिखाई दी वहां पर, वेरिन लोग आए, पसंद आया, उधर ही बुकिंग कर दी, तो ये भी देखा है हमने। सो इट्स नॉट लाइक आके सिर्फ घूम करके चले जा रहे हैं या सिर्फ आई थिंक अभी जो एक तो क्या कि बहुत इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल रही है, तो आई थिंक जो कस्टमर पहले क्या होता था ना, जो हम अभी इतने साल से बिजनेस में हैं, तो कि चलो भाई सैटरडे संडे जरा घूम के आते हैं फैमिली के साथ, बच्चों को लेके जा रहे हैं। आई थिंक वो एक शिफ्ट हो चुका है, वो एक चेंज हो गया है कि जेन्युइन बायर जो है वो ऑलरेडी उसने रिसर्च कर लिया कि मैं पवे में घर लेने वाला हूँ या उसके आसपास घर लेने वाला हूँ, और मैं जीएचपी के स्टॉल पे जाऊंगा या एलएनटी के स्टॉल पे जाऊंगा, पूरा रिसर्च का 100% पूरा रिसर्च करके आते हैं कि उनको कौन से एरिया में लेना है, क्या बजट में लेना है। तो वहाँ हमारे मतलब 10 करोड़ वाले भी फ्लैट थे और 1 करोड़ के अंदर वाले भी थे, तो एवरीथिंग वाज देयर अंडर वन रूफ। इनफैक्ट ये तो न्यू परचेसेस की बात हुई, इस बार हमने कुछ नया देखा कि हमने रीडेवलपमेंट के उसके बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर मैं बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो रीडेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे, एग्जीबिशन के ऊपर कंटिन्यू करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है आपके हिसाब से रियल एस्टेट में? वेरी ह्यूज मार्क ऑन इट, बिकॉज कैसे होता है कि आज जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, इफ आई वांट टू सी समथिंग, मैं पहले जाकर के इंटरनेट चेक करूंगी कि उसके बारे में मैं क्या जानती हूँ या क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, तब मैं जाकर के आगे बढ़ूंगी। दिस इज टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। करेक्ट। तो आज मैं जितने प्लेटफॉर्म्स है, गूगल शोज मी एवरीथिंग टुडे, तो मैं जाकर सीधे टाइप करूंगी एंड आई गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। देयर इज इसका अब ये मतलब हो रहा है सपना कि डेवलपर का जो मार्केटिंग बजट है वो भी प्रशांत भाई थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि आपको होर्डिंग्स भी करने हैं, आपको एग्जीबिशन में भी पार्ट लेना है, आप जब मैंडेट मार्केटिंग करते हो तो उसका भी कॉस्ट आता है, तो इट्स अ 360 डिग्री मार्केटिंग। आपके हिसाब से इस वक्त और क्या इम्पोर्टेंट आपको लगता है, आपके हिसाब से फ्रॉम अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, एज प्रेसिडेंट ऑफ नरेडको महाराष्ट्र, एज अ डेवलपर, इतनी आपने बिल्डिंग्स बनाए, इतने आपकी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, व्हाट इज योर एडवाइस, सजेशन टू डेवलपर्स, टू फेलो डेवलपर्स, व्हाट इज इन योर, आपके हिसाब से? कोई भी प्रोजेक्ट जब तक आपका मीडिया में आपका प्रेजेंस नहीं है, जैसे भी आप लोग कर रहे हैं जो आज, ये नहीं है, तो 100% वी वोंट गेट कस्टमर। पहले जैसे था पुराने जमाने में कि आपने प्लॉट पे एक बोर्ड लगा दिया, दैट वाज इनफ, आपके पास इन्वेस्टर्स आ जाते। इन्वेस्टर्स अभी नहीं रहे, जो तो ये एक और चेंज आ गया है। हाँ, इन्वेस्टर्स नहीं रहे, वी गेट एक्चुअल क्लाइंटल, जो इन्वेस्टर नहीं है, जो वैसे डबल ट्रिपल करने की इच्छा से नहीं आ रहा, दे आर द एक्चुअल यूजर, दे आर गोइंग टू स्टे देयर। मीडिया की 100% प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड देयर, हेल्प इज रिक्वायर्ड, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे होर्डिंग की मार्केटिंग हो, चाहे तो एक पूरा 360 डिग्री 360, yes. ये एक मार्केटिंग का आपका अप्रोच होना चाहिए। अभी आपने प्रशांत भाई बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताई, जो कि मैं थोड़ा सा यहाँ समराइज कर देता हूँ कि डेवलपर हैज टू हैव द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, राइट। चाहे जैसे आपका बुकिंग आ रही है, यू आर टेकिंग द बुकिंग फ्रॉम द कस्टमर, योर फोकस इज देयर एंड आपका वहाँ बुकिंग हो रहा है। अदरवाइज डेवलपर की जब तक कैपिटल और फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, आई थिंक उनको फिर ज्यादा नहीं, मतलब आप अगर अब 2 प्रोजेक्ट का आपके घर में अगर फाइनेंस के अरेंजमेंट है, देन ओनली यू शुड लॉन्च। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास बुकिंग आ जाएगी, उससे मैं ये कर लूंगा, तो 100% वो नहीं होता है, नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी बताया, लेट्स टॉक अबाउट रीडेवलपमेंट। आप यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड देन प्रशांत जी यू कैन आल्सो शेयर आपके बारे, आपका क्या विचार है, क्योंकि बॉम्बे में अल्टीमेटली लैंड की स्केर्सिटी है, कम है, वी डोंट हैव दैट मच लैंड, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडेवलपमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बिकॉज ज्यादातर बिल्डिंग्स जो हम देख, जैसे मैंने कहा कि नरेडको में वी हैड अ स्पेसिफिक स्टॉल ओनली, ताकि आपका एक इवेंट हुआ था
only on redevelopment. That one Yes. one session It- was One there on session was redevelopment. there. Session was there, A okay. session Yeah. was there in Naredco itself, Homathon में, होमिथॉन में जहाँ पर लोगों को बुलाया गया था, people who were society members, उन लोगों को बुलाया गया था and they had questions to ask. तो in that session there were a lot of dignified people और उन्होंने question के answers दिए, so which was something that was needed. आज अगर किसी को question है तो वो कहाँ जाए? तो सबसे important चीज होती है कि आप रेरा के पास जाओ और रेरा is giving you the answers over there. Flat. I mean, there is no second thoughts about मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ. तो बहुत रीडेवलपमेंट में organized- सर एक रीडेवलपमेंट बहुत हो रहे हैं, पर अभी अब जैसे सबब में आएंगे सबब तो वहाँ रीडेवलपमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रीमियम्स व्हाट गवर्नमेंट इज चार्जिंग. तो अभी हो रहा है कि सिंगल प्लॉट है, 1000 मीटर के अंदर वाले हैं, तो शायद उनको रीडेवलपर कोई जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि ओपन स्पेस डेफिशिएंसी इतनी आएगी, प्रीमियम इतना आएगा कि उसकी फिजिबिलिटी खत्म हो रही है. अब बांद्रा साइड जा रहे हो जहाँ आपका रेट इज मोर देन 60-70,000 80,000, वहाँ फिर भी मैनेजेबल है रीडेवलपमेंट. पर मुलुंड साइड जा रहे हैं या भांडुप आ रहे हो या विक्रोली जा रहे हो या, तो ये सब एरिया में जहाँ 20-25 का रेट है, वहाँ रीडेवलपमेंट धीरे धीरे बंद हो जाएगा जब तक गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करेगी प्रीमियम्स में कुछ कंसीडर करने तो की. कैसा करेंगे? बिकॉज लैंड की तो कमी हो रही है. लैंड और रीडेवलपमेंट आज की आपका- बिल्डिंग की आप- कंडीशन ऐसी है कि रोज प्लास्टर गिर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ. आप अगर मुलुंड की बात करें, एलपीएस मार्ग, हम जब जाते थे सारी की सारी जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे बड़ी बड़े कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं. तो अब हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व, वेयर इज दिस रीजनिंग गोइंग टू बी फ्रॉम द बीएमसी पॉइंट ऑफ व्यू? बीच में जैसे कोविड के बाद में उन्होंने 50% प्रीमियम पे कंसेशन दिया था, वही ऐसे कोई स्कीम उनको वापस से लॉन्च करनी पड़ेगी, वेयर जो जिनकी कंडीशंस खराब है बिल्डिंग की, उसका रीडेवलपमेंट पॉसिबल होगा. नहीं तो धीरे धीरे आधे प्रोजेक्ट आपके रेरा में कंप्लेंट होना शुरू हो जाएगा कि वो आधे में बिल्डर छोड़ के चले गए, या प्रोजेक्ट साइन किया उसके बाद लॉन्च ही नहीं किया, उसने चालू ही नहीं किया, वो सोसाइटी को ऐसे जाके हैंड ओवर किया, भाई जो मैंने स्टैम्प ड्यूटी भरा, अप्रूवल लिया, यू फाइंड ए न्यू डेवलपर एंड यू डू द कंस्ट्रक्शन. तो अभी कंडीशन ऐसी है. तो ये तो अब जो आगे के जो 2-3 साल है, इट्स अ बुलिश मार्केट. प्राइसेस भी थोड़े बढ़ रहे हैं, आपके कंस्ट्रक्शन का भी कॉस्ट आई एम श्योर बढ़ता जा रहा है. कुछ भी कोई कॉस्ट कहीं कम नहीं हो रहा है. प्रीमियम्स हमारे बढ़ रहे हैं, मार्केटिंग के कॉस्ट हमारे बढ़ रहे हैं. तो प्राइस के बारे में आपको क्या लग रहा है अगले 2-3 साल, स्पेशली अगर हम बॉम्बे की बात करें, मेहमान की बात नहीं, करें? अप्रिसिएशन प्राइस का लिमिट में बढ़ेगा 5-6% 7%. इन्वेस्टर मार्केट नहीं है. तो एक बात तो पक्की ये है कि अब मेन चीज है कि वी आर गेटिंग कस्टमर, और प्रोजेक्ट्स इतने सारे बड़े बड़े लेआउट्स आ रहे हैं कि आपके पास स्टॉक बहुत आएगा मार्केट में. इज इट अ वरी? आपको लगता है कि अगर बहुत ज्यादा नहीं, अब- स्टॉक, सप्लाई जो है डिमांड के साथ वो मैप कर रहा है? डिपार्टमेंट, हाँ डिमांड उसके साथ, और प्लस जैसे लग्जरी सेगमेंट है उसके इतना स्टॉक भी नहीं है, तो वो एक अलग ही चीज है. जो अब हिरनदनी में जाके आप देखेंगे तो 60,000 स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट का रेट है. अब फिर हमारे आसपास आएंगे, मेरे प्रोजेक्ट में आएंगे या कनाकिया में जाएंगे या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, देर अराउंड 30,000 32,000 35,000. तो इसके क्लाइंटल है हमारे पास, मतलब इजीली वी गेट कस्टमर्स. सो दैट मींस Inquiry भी है. सप्लाई और डिमांड जो है वो मैच कर Match कर रहा है. मैच कर रहा है. सिंस वी आर सिटिंग हियर, ये हम आइल ऑफ काम में हैं, तो आप यहाँ पे आई हैं, तो कैन यू टेल अस अबाउट द प्रोजेक्ट? Sure. टेल अस अबाउट द फीचर्स अबाउट द प्रोजेक्ट. Yes, sure. So आप जैसे देख पा रहे हैं पीछे, on the other side you have the lake, the Vihar Lake, जहाँ पर it's unobstructed. यहाँ से जो बिल्डिंग दिखेगी, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, you can see the unobstructed view and it is forever. यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट हो नहीं सकता. It's a restricted area क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर है यहाँ पर. We have 1 BHK. This is a premium project, of course. 1 BHK के साथ भी आपको डेक एरिया मिल रहा है. 1 BHK भी प्लान किया है? जी, 1 So what BHK are the है. configurations in this project? We have a 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, Jodi flats, which can be combined by 1 and 2 BHK. It can become a 3.5 BHK or 3 BHK, पर whichever. अभी हमारे जितने भी जो हमारे इन हाउस बुकिंग हुई गार्डन के आने से पहले, गार्डन तो भी आज से लॉन्च करेगा ऑफिशियली. आई थिंक वी हैव बुक्ड अराउंड 50,000 स्क्वायर Yes. फुट, वेयर जितने भी क्लाइंटल है 2 and 1 को
कंबाइन Combine किया। करके लिया है सब जितने जो हमारे लेक फेसिंग है जितने भी फ्लैट्स हैं तो तो आई थिंक लार्जर साइज के फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट अब बढ़ बढ़ रही है, रही है, हाँ अब बढ़ रही है। पहले हम जैसे देखा करते 1 BHK बहुत डिमांड में हुआ करता था, एंड ऑफ लेट हम देख रहे हैं 2 BHK ज्यादा आई डिमांड में थिंक आने इसका लगा है। एक और है, रियल एस्टेट एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला परचेज है, जो ऑलरेडी प्रशांत भाई आपने बताया कि अभी वो इन्वेस्टर मार्केट तो है नहीं, तो यहाँ पे अभी कोई गैम्बलिंग तो कर नहीं रहा है कि चलो भाई आज इतना पैसा लिया, पैसा पार्क किया और आफ्टर प्रोजेक्ट थोड़ा दूसरा बढ़ सर गया। एक रीजन वो भी है 1 बेडरूम का रिक्वायरमेंट कम होना कि एक कोविड पीरियड में जैसे एक किसी को आइसोलेट करना होता था तो एक बेडरूम या वर्क फ्रॉम होम है तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम है वेयर ही कैन सिट एंड वर्क। करेक्ट। तो सब प्रिफर कर रहे हैं कि 2 बेडरूम कैसे भी करके मैनेज करके ले लें और बैंक फाइनेंसेस 100% अवेलेबल है, अच्छे रेट पे है तो क्लाइंटल अच्छे। आई थिंक जो हमारा बैंक फंडिंग जो हो रहा है, आई थिंक इट इज द बेस्ट। Yes. अगर आप कार लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा होता है, तो आई थिंक बैंक हाउसिंग फाइनेंस भी हेल्प कर रहा है। 7.5% ना 8%। It is 8% approximately on an average. So that also is helping. जो Yes, a lot. आपका होम लोन, it's a very good rate of interest is not very high as compared to an other loan like a car loan or any other loan or a personal loan for that matter. This you think also is a factor? Which Absolutely, क्योंकि कैसे होता है कि एज एन एंड यूजर हम दोनों तरह से सोचते हैं कि मेरा अगर इंटरेस्ट भी कम हो जो बैंक मुझे पे करना है मुझे बैंक में, ऑफ कोर्स इफ आई एम गेटिंग इट एट अ गुड रेट आई विल ऑब्वियसली टेक इट एंड देन पुट इट ओवर देयर, एंड ऑफ कोर्स मैं बड़ा फ्लैट भी ले सकती हूँ ना उस वजह से, सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी लुक तो ये एट। होम लोन का काफी बड़ा हाथ है, यस फैक्टर है, और जिसकी वजह से सेल्स हो रही हैं, डिमांड हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा डिबेट, इसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं, बाय या रेंट। आपका इसका क्या विचार है? 100% वी शुड गो फॉर आउटराइट परचेज। अब हाँ आजकल नए बच्चे जो होते हैं वो दे प्रिफर रेंटल, बट ग्रेजुअली स्लोली दे आल्सो आई थिंक वहां पे भी चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि चलो आज मैं जितना 40-50,000 1 बेडरूम के लिए रेंट भर रहा हूँ उतने में तो मेरा रीपेमेंट चालू हो जाता है, आपका बैंक का इंस्टॉलमेंट्स आ जाते हैं मंथली जो आज तो एग्री विद यू। आपका क्या विचार है? एग्जैक्टली द सेम। आज के दिन में सब यही सोचते हैं कि जितना मैं रेंट भर रही हूँ उससे अच्छा है हम EMI भरें एंड प्रिपेयर एन एसेट फॉर योरसेल्फ। तो ये एसेट बिल्डिंग हो रही है, यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि Yes. आप अगर रेंट ले रहे हैं तो वो टेक्निकली वेल्थ इरोड हो रहा है ना, बिकॉज उसके आपका यू विल नॉट ओन दैट। Yes, यहाँ तो आपने एक बार EMI शुरू हो गया, 10 साल 12 साल 15 साल जितने भी साल का आप EMI कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो एक आप एसेट बिल्ड कर रहे हैं, आपका एक वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। सो वी हैव स्पोकन मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट। थोड़ा सा जरा बात करते हैं और आपके फैमिली के बारे में, आपकी थोड़ा बहुत, लेट्स गो बैक इन योर ग्रोइंग अप टाइम्स एंड योर आई एम श्योर जो आप पवई में जन्म लिए हो, आपके ग्रैंडफादर ने इतना अच्छा काम किया, एजुकेशन आप कर रहे हो, तो पवई तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। 100%। मैं स्कूलिंग वाज डन इन KVIT, हमने 10th वहाँ से किया, फिर देन सोमैया कॉलेज गया मैं। पर IIT और पवई एरिया ऐसा है कि हमारे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अभी राइट नाउ वी आर डेवलपिंग KV स्कूल, एक हमने उसके बारे में बताइए आप। हाँ, एक जहाँ से हमने स्कूलिंग की एक 40,000 स्क्वायर फुट के बिल्डिंग बना के हम दे रहे हैं, मेमोरी ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो आई थिंक another 1 week approvals are already there, तो we are going to start the building। तो एक कनेक्ट है वो, पता नहीं सडनली एक दिन डायरेक्टर का फोन आया कि आप मीटिंग में आ सकते हो क्या, तो वी सेड आई विल बी हैप्पी टू कम इन IIT। तो वहाँ तो हमने देखा कि सब जो IITians हैं, जो IIT से बड़े बड़े लोग पास होके गए हैं या यहाँ से गए हैं, तो दे केम एंड कमिटेड समथिंग। तो मैंने बोला यार ये सब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो मैंने बोला मतलब आई वॉज देयर इन KV स्कूल। तो वहाँ एक बिल्डिंग जिस विंग में हम पढ़ते थे वो विंग पूरी मतलब पुरानी कंडीशन से एकदम नीचे आ गई थी, डिमोलिश कर दी थी, स्ट्रक्चरली वाज नॉट स्टेबल। फिर मैंने बोला ये बिल्डिंग आपने क्यों नहीं बना रहे? बोला फंड का शॉर्टेज है एंड सेंटर से हमारे पास फंड नहीं आ रहा है। तो आई सेड कि यस आई विल बी हैप्पी टू डू इफ आप लोग करें। तो वी हैड ए
MOU with them where we said कि we'll construct and hand Very over the nice. building. और स्कूलिंग के बाद में, कॉलेज के बाद में फिर आई स्टार्टेड माय कैरियर फ्रॉम क्वारिंग. मैं क्वारी करता था और एक मेरे पास एक पेट्रोल पंप था विच माय डैडी सेड कि इसको कभी भी तोड़ना नहीं है, ये इसको परमानेंट रखना. तो दैट इज द रीजन आई हैव रिटेन्ड दैट पेट्रोल पंप आल्सो, जो मेरे ऑफिस के आगे है. तो पहले तो लगता था यार बिल्डिंग पूरी बनाते आगे कॉमर्शियल बनाते तो बहुत अच्छा रहता था, पर जब भी कोविड पीरियड आया उस टाइम अच्छा लगता था कि एक कैश का जनरेशन वही है, जब भी कुछ कैश की रिक्वायरमेंट होती तो पंप से मिल जाता था. फिर स्कूलिंग के बाद में हमने एक सिंगल बिल्डिंग बनाने लगे. फिर निरंजन सर आए. निरंजन सर 86-87 उन्होंने जब भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो ऐसे ही एक दिन सर ने बुलाया, बोले आओ जी क्या करते हो तुम. मैंने बोला मैं बिल्डिंग बनाता हूँ. कहाँ बना रहा हूँ? मैंने बोला IIT में ही बना रहा हूँ और ऐसे 7 स्टोरी के ऐसे 2 बिल्डिंग बना रहा हूँ. तो बोले व्हाट टाइम यू लीव योर हाउस? मैंने आई लीव बाय 11:30 12, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, 11 10:30 11 बजे जाता हूँ. तो बोले यू वोंट प्रोग्रेस, तुम्हारा इधर ही खत्म हो जाएगा तुम. मैंने ऐसे क्यों सर? मैंने मेरी एक बिल्डिंग है, आप तो टाउन से 9 बजे बोले मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ. मैंने बोला आपके पास बड़े बिग लेआउट. मैंने सर दादाजी ने आपको दे दिया था, हमारे पास तो अभी छोटे छोटे पॉकेट्स बचे हुए हैं, उसमें हम कर रहे हैं. तो बोले नहीं, दिस इज द रॉन्ग थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग. आपको सुबह घर से चाहे काम हो या नहीं हो 9 बजे, मतलब एज ए गुरु मानता हूँ 9 बजे घर से निकलना है आपको. साइट पे रहो, ऑफिस में रहो या मीट पीपल. जब तक आप 10-20 लोगों से दिन में नहीं मिलोगे आपका विजन भी नहीं खुलेगा बहुत अच्छी और आपको बात नए आइडियाज भी नहीं आएंगे. Very नया nice. बिजनेस. तो दैट वाज द रीजन आई स्टार्टेड 9 बजे. चाहे मेरे बिल्डिंग पे एक ही बिल्डिंग बनाना है, पर 9 से 10 10 से 11 मैं एक साइड पे खड़ा हूँ, दूसरे साइड पे जा रहा हूँ, वहां भी 2 घंटे टाइम दे रहा हूँ. तो दैट वाज द रीजन. फिर स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग न्यू सोसाइटी मेंबर्स. अरे बोले यार ये डेवलपर तो रोज मिलता है इधर, इसको कभी पकड़ सकते. तो पवई में मैंने 15-20 बिल्डिंग ऐसे ली. मुलुंड में मेरे को ऐसे 8-10 बिल्डिंग ऐसी मिली कि मैं रोज सुबह मुलुंड साइड होती थी तो मुलुंड पे पहुंच जाता था 9:30-10 बजे. तो एडजॉइनिंग सोसाइटी वाले बोलते थे यार ये डेवलपर तो अपने को रोज मिलता है इधर, तो इनके साथ काम करो. और टाइमली कंप्लीशन का हमारा रिकॉर्ड तो था ही. तो आई गॉट लॉट ऑफ बिजनेस. ये एक मेरा लाइफ साइकिल चेंज कर. तो जब से एक हैबिट भी बन गई कि 9 बजे मैं निकलता हूँ, चाहे मैं स्कूल जाऊँ या कॉलेज जाऊँ या दोस्त कहीं जाऊँ, बट या आई लीव माय हाउस बाय 9 o'clock, चाहे कितने भी लेट हो. He's being a little modest. इनके घर के पास में एक प्रोजेक्ट था हमारा, उस वक्त थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया था हमने. At 8 o'clock sharp he used to be on the site and at least 2 घंटे तक वो वहाँ पर होते थे. And I remember taking notice of everything that is happening over there. 112 मतलब फ्लैट की बिल्डिंग थी, मतलब जो री हाउस जिनको हमने नया बिल्डिंग बना के दी सोसाइटी की, तो उनको टैकल करना मतलब ऐसा था कि वो खाली 2 महीने में हमने रीडेवलपमेंट डॉक्यूमेंट साइन किया. 2 या 3 मीटिंग होगी, नहीं तो इतने जन को एक साथ कन्विंस करना एक बड़ा हेडेक था. पर बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ दिस पंक्चुअलिटी, मेरे को ये तो डिसिप्लिन benefited. जो था यहाँ पे आपको, जब आप एक काम रेगुलरली करते हो, टाइम पे आप जा रहे हो, तो एक आई थिंक एक डिसिप्लिन फैक्टर भी आ जाता है. So, हाउ डू यू डू द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ? 6 Family बजे life. मैं स्टार्ट एट माय वर्क एट 9, 6 बजे तक करता हूँ, उसके बाद काम नहीं करता हूँ. अभी आप थोड़ा मेरे को शायद ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. 10 मिनट और है. तो अभी हमने आज बात करी प्रशांत शर्मा जी से, प्रेसिडेंट ऑफ नरेडको महाराष्ट्र एंड MD ऑफ GHP ग्रुप, जो पवई में बहुत सालों से पहले तो खुद लैंडलॉर्ड थे और वहाँ से उन्होंने अपनी रियल एस्टेट की जर्नी शुरू करी. रियल एस्टेट, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, तीनों क्षेत्र में काम कर रहे हैं. और आज हमारे साथ ये कोइंसिडेंस हो गया है, जुड़ गए हैं हमारे नरेडको महाराष्ट्र के कमेटी मेंबर्स हितेश, राजेश तोशी एंड विशाल. वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन अबाउट नरेडको महाराष्ट्र और कितना इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का रियल एस्टेट के अंदर, स्पेशली रैना के आने के बाद. Hitesh, you're also part of a legacy, second generation, third generation. तो आपके बारे में बताइए ना, क्या चेंज रियल एस्टेट में हुआ है, राइट, एज अ थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट डेवलपर? पहले का टाइम एक अलग था. The money constraint was always there. अभी market has evolved to another level.
डेवलपमेंट कंटिन्यूटी में चाहिए ही चाहिए, बिकॉज वी स्टिल डेवलपिंग as far as India is concerned, Mumbai is concerned, transportation, your roads, your bridges, metro, new airport coming. So there will be now another shift, what I see, from my grandfather's era to my father's era. Now it is our era. So maybe what we used to see, एक छत, अभी एक छत जो चाहिए वो कैसे कंफर्टेबल हो, पहले वो लग्जरी में बिकता था, अभी वो नेसेसिटी करके बिकेगा. So the luxury is the new necessity, or a comfort is the new necessity. Very nice. Rajesh, you are also second generation. I've worked with your father, working with you. आपके हिसाब से क्या चेंज आया है? बहुत सारे चेंजेस आए टेक्नोलॉजी वाइज, कस्टमर एक्सपेक्टेशन वाइज, और अब रेरा आने से और इम्प्रूवमेंट आ गए. स्पेशली जो ये अभी जो नया जनरेशन आ रहा है, दे आर वेरी वेरी एजुकेटेड. नॉट दैट आई वांट टू टेक अवे फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, बट आई थिंक एजुकेशन के ऊपर काफी एम्फेसिस आया है. आप आर्किटेक्ट हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. करेक्ट. So this is another change which I am feeling, which I am seeing is good for the industry, that education is playing an important role. आपका क्या विचार है? As an architect, you are a developer. My say is that ki what, being again me coming from the third generation, what Hitesh bhai said, Rajesh bhai said, it is that कि जो पहले होता था, तो पहले ऐसा था कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लैंड है, कंस्ट्रक्शन करो, खत्म करो, माल बेचो. नाउ द ट्रेंड इज दैट कि आज कंपटीशन इतना है, तो आज के डेट में कंपटीशन के हिसाब से इस हिसाब से चलना है कि कितना जल्दी खत्म करना है, साथ साथ में कितनी बेटर क्वालिटी के साथ खत्म करना है. एंड इसमें अगर आर्किटेक्ट का रोल देखें तो डे बाय डे आर्किटेक्ट का रोल में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, बिकॉज हर एक को एक नई डिजाइन प्रेजेंट करनी है. आज आर्किटेक्ट के डिजाइन में भी देखेंगे तो सिर्फ एलिवेशन छोड़ के आज लाइटिंग डिजाइन, गार्डन डिजाइन, लैंडस्केप डिजाइन, ये सारी चीजें इसमें बहुत सारे एंगल और ऐड हो रहा है. बहुत एंगल्स और ऐड हो रहे हैं. तो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक जो सबसे मेन चीज है कि कस्टमर को आज ये प्रोजेक्ट में नया क्या मिलेगा वो बेचने के लिए आज न्यू जनरेशन जो आप बोल रहे हो, नेक्स्ट जेन जो आ रही है, वो क्या टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है. स्मार्ट स्विचेस, ऑटोमेशन, विंडोज, डोर्स, ये सारी चीज में जितनी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्टेशन हो रही है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन उसको अडेप्ट करके उतना स्पीड में आगे चल रही है. वेरी गुड. टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, एक हमने प्रशांत भाई से और एक बात करी थी. रेरा के आने के बाद ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसी चेंजेस. जो कंज्यूमर है दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि रेरा इज एन एक्ट which is taking care of their interest. आपके हिसाब से जो फंडिंग और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज डेवलपर का प्रोजेक्ट साइज तो छोटा हो नहीं रहा है, बड़े ही हो रहे हैं. हमने बात करी थी पीपल आर डूइंग गेटेड कम्युनिटीज नाउ, और आज प्रीमियम इतने सारे ज़्यादा हो गए. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फंडिंग एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज कैपिटल फॉर अ डेवलपर नाउ? See, I would say what Vishal said right now, you have to be deliverable. Time is very big importance right now. RERA is there. और उसके वजह से एक परचेजर को कंफर्ट भी है टू बाय. सो फंडिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम. इफ योर प्रोडक्ट इज नाइस, इट इज जस्ट परफेक्ट, सेल्स विल नेवर बी अ प्रॉब्लम, मनी कमिंग इनटू द प्रोजेक्ट्स विल नेवर बी अ प्रॉब्लम, एंड इट विल अल्टीमेटली गिव डिलीवरेबल्स, बिकॉज यू कैन नॉट शिफ्ट योर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर, जो पुराने जमाने में चलता था. अब वो बहुत हुआ है. वो नॉर्म खत्म हो गया. तो आई सी कि इट्स अ फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रंस who want to continue this business for another generation also. I think it is very important, and I think if we are getting learned enough, the next generation will be even more cautious. Correct. रेरा आने से एक चीज और है, जैसे हम कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पहले करते थे तो वी हैव टू गिव बैंक गारंटी. आपका प्रोजेक्ट समझो एक्स अमाउंट का है, तो उसमें से वो बोलेंगे कि हमको इतने फ्लैट मॉर्गेज करो या इतने का बैंक गारंटी हमको चाहिए, देन ओनली यू विल sign the MOU or development document with you. रेरा आने से वो एक क्लॉज ही हट गया. अभी they don't require bank guarantee. If you are a RERA register, if you are following the RERA rules, they are happy. So They are RERA as confident. an act has been Has given beneficial for both, for the Yes. consumer and for the. It's a comfort for the flat purchaser, even as a landowner जो JV करते हैं, whether in various forms, वो there are lots of formats that are running, तो उनको भी एक comfort रहता ही है.
So I think it's a good rule, and if people are following it rigorously, it is better. And I think Maharashtra is doing the best as far as the RERA is concerned. That's my knowledge about it. राजेश, सेक्रेटरी NAREDCO महाराष्ट्र, आपका क्या विजन है? I agree with Hitesh. RERA has really helped. It has streamlined. Plus, the projects are becoming larger and larger. Funding, according to me, is very important because now you have to make sure that before you launch, you have all the approvals in place. Your FSI, nothing is free in Bombay now. सारी FSI की पैसे लग रहे हैं. So you have to make sure you तो buy the फाइनेंशियल FSI. क्लोजर बहुत जरूरी हो गया. Yes, very critical हो गया है. And good thing you will see is that most projects which have launched after RERA are completing within time. Most projects जो आज issues दिख रहे हैं, those are all launched pre-RERA और बाद में वो बीच में rules change हो गए, तो people are facing issues. But anything which is launched post-RERA, I think we are proud to say NAREDCO Maharashtra and our developers follow all the rules. And we are able to deliver right, in time and whatever we are committing. आप बताएं, what is your take now? I can see the power of association now, जो पहले भी था, लेकिन अब और important हो गया है. और आप as an industry, because you're representing the entire industry, 6,000 members है NAREDCO महाराष्ट्र के, तो वो एक collective voice बनता है. एकत्र होके आप चाहे मिनिस्टर के पास जाना है या पॉलिसी चेंज करना है. I think that makes a difference. रेगुलरली एजुकेट करते हैं हमारे मेंबर्स को, तो ऑलमोस्ट देयर 3-4 इवेंट्स और मे बी मोर अ ईयर जहाँ पे हम सारे मेंबर्स को बुलाते हैं. वी एजुकेट देम ऑन डिफरेंट पॉलिसीज, हाउ टू स्पीड अप कंस्ट्रक्शन, ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. रेरा में कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, हेल्प आवर डेवलपर्स विद रेरा. So overall, as an association, of course, it helps a lot to be a member of something. Very good. आपका क्या विचार है? As rightly said by Hitesh bhai, Prashant bhai, and Rajesh bhai, that finance becomes very important these days because वो जमाना था जब सेल्स के पैसे से बिल्डिंग बनती थी और इन्वेस्टर के पैसे से Investors नहीं के बनती है. अब इन्वेस्टर भी नहीं रहा, नहीं. अब एंड यूजर आ गया है. यस. सो अब ऐसा है कि मतलब एक हमारे इसमें डेवलपर फेटर्निटी में एक अच्छा बाइफर्केशन हो गया है, या अपन बोले तो क्लैरिटी आ चुकी है कि डेवलपर्स वही हैं जिनके पास सेल्फ फंडिंग है इनिशियल पॉइंट के लिए, एंड देन उसके बाद वेदर यू टेक अ कंस्ट्रक्शन लोन और सम फाइनेंशियल हेल्प फॉर द फर्दर दिस थिंग. आज के डेट में कस्टमर भी उतना स्मार्ट हो गया है कि कस्टमर भी एक ही चीज देखता है कि यू हैव अ ब्रांड वैल्यू, तो उसकी हिसाब से आपका इनिशियल बुकिंग होता है. अदरवाइज एक स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पहुंचने के बाद ही कस्टमर स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विथ यू. So branding is important now. वेरी मच. Hitesh, you think branding is important now? Branding will always be important. और important हो गया ना, because we are now moving into commodity kind of a thing now. But आज एक brand important है. customer swift हो रहा है to take his decisions because transparency है. आपके everything is on the website of RERA, whether it is your approval, whether it is sale, there is no. So all information is there on Maharashtra Everything is website. there. Yes. Whether you are able to formulate, we are also learning. पर क्या है कि every monthly आपका GST return जा रहा है, every quarterly आपका RERA updates जा रहा है, every time there is any change, you have to put it on the website. So a customer has full knowledge of what is happening with the project. So there is nothing hide away कि ये क्या होगा. So we are getting organized, यस. to a greater No, level. but और ये भी हो रहा है ना, ये organized, भी हो रहा है. transparent. And अभी the smartest will be the fittest. I would put it up this way. क्या है? You have to take time versus delivery यस. as important rather than FSI versus the turnover. So अगर वो डेवलपर अगर इस पे ध्यान फोकस ज्यादा तो करे, जितने कम टाइम में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, डिलीवर करोगे, तो इट विल सी अ गुड लाइट, अ रिस्पेक्ट इन द मार्केट, और जो ब्रांडिंग है उससे ही होगा. डिलीवरी इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई टेल ऑल माय बिल्डर फ्रेंड्स इज दैट focus on delivery. Do not just make skyscrapers which are still in the air and not seeing the day of the light. Make the project simple, viable and comfortable. The luxury is comfort. Luxury does not mean कि बाबा मेरे पास क्या है. But if it is not comfortable, it can never be a luxury. So that is what I say. The definition of luxury is changing. very important, very good point. Since we have less time and we'll just, it's a very impromptu discussion. बिल्कुल प्लान नहीं था, ये मिल गई तो हम यहाँ बैठे हैं. चैनल पार्टनर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, विल आस्क एवरीबॉडी.
Hitesh, start with you. Channel partner, definitely yes. It's important because क्या है कि it's word by mouth, more confidence brings in. Yes, to give an effect to it, other media platforms are also important to showcase your projects or what you're doing with the project. But channel partner is a person, it's the one-on-one connection. It's a house or it's a It's the most expensive, thing buy of your life. Yeah, it's not a mobile जो आपने online देख लिया है किसी दोस्त ने reference दे दिया and you buy and then you can give it back to the shopkeeper. Correct. ये आप once in a lifetime वाला काफी लोगों को once in a lifetime वाला भी opportunity नहीं मिलता है. नहीं मिलता है. And with this redevelopment now I see people are more educated how to buy and when to buy. तो हर एक जगह पे एक valuation game भी आ गई है इससे. तो it becomes very simple to explain कि बाबा what is your net worth like. Correct. Which was never as important as Correct. earlier. चैनल पार्टनर का रोल, राजेश. मेरे हिसाब से चैनल पार्टनर्स आर क्रिटिकल क्योंकि इट इज द लाइफलाइन ऑफ आवर बिजनेस, राइट. चैनल पार्टनर एक तो बेचता भी है माल, प्रॉपर्टी भी तो चैनल पार्टनर ही दिलाता है, Correct. पैसे भी चैनल पार्टनर ही दिलाता है. Correct. तो आई थिंक चैनल पार्टनर्स आर वेरी क्रिटिकल. वी कांट रियली लिव विदाउट चैनल पार्टनर्स. Correct. धंधा हो ही नहीं सकता उनके बिना, क्योंकि आज कोई भी जगह लेता है तो दे चेक विद द चैनल पार्टनर. Correct. हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं तो वी विल चेक विद अदर चैनल पार्टनर के भाई उधर क्या प्राइस चल रहा है, Correct. व्हाट इज द Correct. वैलिडिटी ऑफ दिस. They are on the ground, right? They give you the right. Correct. Correct. And good thing is with RERA again, I think channel partners are तो also already getting said कि educated. जब जैसे कोई चैनल पार्टनर आता है तो इतना 50-40% बुकिंग 100% वो देते हैं. Correct. आपके मतलब लक भी साथ करना देना चाहिए, प्लस योर ब्रांड वैल्यू शुड बी देयर. तो आप जो बैंक लोन होता है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस होता है, दैट यू कैन अवॉइड. तो जो आप यहाँ डिस्काउंट देते हो चैनल पार्टनर्स आने ये भी के बाद बहुत थोड़ा interesting. रेट में आज थोड़ा हमने फर्क जो होता है. बात करी, जो प्रशांत जी से बात हो रही थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. rather than going on for a loan, if you are able to slightly discount your product and sell it, because वो फिर वो सेल्स के अंदर निकल जाता है. सेल्स में निकल. So that also is happening now. Correct. There's good amount of sale. What is your take on it? I would agree with everyone here that channel partner is important. Few reasons what they have already spoken about sales and everything, but I would add a point to that कि you're a brand within yourself. A customer comes to you, so selected customers who know you, they come directly. But when a new customer comes, he has a faith in channel partner, Correct. then in a developer, and it becomes very easy for a customer to take a decision when channel partner is along. What happens that when you are explaining as a developer, you are explaining it to the customer that my project has this better amenities or better quality than the next one. So the customer thinks that developer अपनी बढ़ाई कर रहा है. But the same thing if So channel they're partner actually they're becoming ambassadors now. yes. No, they are also our partners, ना. Yeah, बिल्कुल. आज they are marketing में mediators. along with us, they are also spending on marketing. Yes. It's not that the old channel partner, भी channel partner भी बहुत change आ गया है. significantly Yes. change. आज सोशल मीडिया के बारे में हमने बात Correct. करी, डिजिटल मीडिया के बारे में बात करी, और हितेश आपका तो देखा ही है चेंज. आज ब्रोकिंग कंपनी के अंदर भी साइज बड़ा हो गया है. हाँ, पहले हम एक के साथ काम करते थे, अकेला एज अ ब्रोकर. See, RERA अब is तो very- ब्रोकिंग कंपनी की साइज बड़ी हो गई है. See, RERA is still very new. Brokers still need to be a little bit more trained. If you go internationally, they do not, buyer seller don't meet. It is all that this mediating house or a broking house or a consultant, whatever name they speak over there, वही पूरा transaction. They get the bid. They have the entire disclosure. This is the payment. They give the certificate whether the property is valued at what pricing, whether housing loan or everything is worked by that channel partner, which doesn't happen still in India. So they are more accountable, and if that is gone through, then property buying and selling will be more faster speed. People will have more confidence. आज आदमी जो डरता था RERA आने से वो डर निकल गया है इधर निकल कि गया. मेरा पैसा किधर है, कि मेरा बच्चा यूज करेगा कि मैं यूज करूंगा. तो ये सब चीजें क्लियर होती गई है. अगर ये भी अगर चैनल पार्टनर्स की एजुकेशन एक नेक्स्ट लेवल तक जो इंटरनेशनली यूज हो रहा है, लाइक आई टॉक टू माय फ्रेंड्स अब्रॉड, तो बोलता है आई गिव अ बिड, I give my payment terms, whether I'm taking a As it bank is, loan, self- RERA has started this Yeah. training sessions where all our agents,
Channel brokers, they have to register in RERA, then only they are officially allowed ये to तो do the ऑलरेडी booking. नया आ चुका है. तो You have to इससे have a competent correct. हर certificate. 2 महीने 3 महीने में एग्जाम्स होते हैं, they have to clear that exam, then only they get the तो बहुत authority. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया है. Yes. Yes. In fact, just to add another point कि जो बरसों से चलता आ रहा है कि जब एक डेवलपर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो हमेशा एक चैनल पार्टनर के साथ फ्यू चैनल पार्टनर्स के साथ मीटिंग करता है कि Correct. मार्केट में क्या चल रहा है, Price कस्टमर की discovery. क्या तो रिक्वायरमेंट प्राइस है, डिस्कवरी भी हो जाती है. प्राइस है, साइज है, व्हाट इज द न्यू थिंग दैट पीपल आर एक्चुअली डिमांडिंग. करेक्ट. तो that becomes very much important for planning at very beginning stage जहां से आप राइट प्लानिंग कर सको. वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट सवाल पूछते हैं. प्राइजेस. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग. राजेश के फेस पे स्माइल है. बॉम्बे में जहां देखो हर सेकंड बिल्डिंग में पतरा लगा हुआ है. आर वी इज देयर गोइंग टू बी ओवर सप्लाई? इज द प्राइस गोइंग टू करेक्ट? इज इट अ गुड टाइम टू बाय? It is always a good time to buy. If you have the money, always buy. That is what I tell people. It is, do not see the price, see the size, what you are buying. And every area, when I started, I was giving everything in my building, whether it was Italian marble, POP, false ceiling. You are one of the first brands. Lobby. So लग्जरी I एमिनिटीज दी So I हुई used है. to ask my father about when I am giving everything which a South Mumbai does not have. If I am giving in my Versova Yai Road project, why my house is not selling at a better price? So it was always a location or other factors that were important. What I see a price stability right now, whether it is north or south, price हर जगह पे एक peak है और एक bottom up है. So it is area centric, building centric. It is Correct. not to do whether I am making in Bandra, he is making in Powai, he may be making in Goregaon, he may be making in Mulund, or some others in Tardev or South Any other Mumbai. part of Bombay. So वहाँ पे हर जगह पे जो प्राइस डिस्पैरिटी रहेगा, because what product you are giving, what is the layout, what is the planning, what is the comfort, not luxury, comfort in the project. अभी सबको सब कुछ चाहिए, they want bundled up. So you need everything, which I guess the developers are trying their best to do. Hopefully, वेरी गुड, वेरी गुड. प्रशांत भाई, Yes, sir. प्राइस अप रहेगा, Stable है, रहेगा. 100%, 5 to 6%, 7% in every year that changes we'll see. Plus projects इतने आ रहे हैं कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आएगा, but touchwood we are getting customers, we are getting bookings. तो हर सेगमेंट में क्लाइंटल है, चाहे लग्जरी सेगमेंट में चाहिए, चाहे आप affordable. अफोर्डेबल. अफोर्डेबल या मिड लग्जरी. Mid. राजेश, व्हाट इज योर टेक? No, I think prices क्या हुआ after COVID, people have started wanting larger and larger houses. ये भी बात हमने बात की है. हाँ, तो अचानक तो ये जो requirement requirement change change हो हो गई. गई. तो और इतने रीडेवलपमेंट चल रहे हैं, बट कितना एरिया आ रहा है, राइट? एंड ऑफ द डे इफ यू लुक एट द एरिया इन एनी लोकेशन, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट. तो मेरे हिसाब से वेदर प्राइस गोज अप और डाउन, लाइक हितेश सेड, कि एज अ कस्टमर हु वांट्स टू बाय अ हाउस, यू शुड नॉट ट्राई टू स्पेक्यूलेट, क्योंकि वो कभी भाग जाएगा और ऊपर चला जाएगा और कभी ड्रॉप है. यू कैन नेवर टेल. So it is better to buy. If you can afford, buy a house. So whenever you have the money, You and buy you the are, house. you are Yes. capable, buy the house. Yes. Closing remarks from you. Everybody said it to the point. Prices ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, location, choice, whether it is a complex, single building with amenities, तो हर एक की parity सबकी अलग अलग है. राजेश भाई said a very right thing that मतलब इतने projects दिख रहे हैं तो 70% are redevelopment. So उसमें तो existing को rehab करने के बाद बाकी का जो sales का माल है वो बहुत कम Component है. लेगा. Component बहुत कम है. So that is another point. And secondly, now what is happening? People are also earning. People are growing. So everybody wants to upgrade. थाना वाला मुलुंड आ रहा है, मुलुंड वाला घाटकोपर पर जा रहा है, ये पूरा अपग्रेडिंग चल रहा है. Upgrading चल रहा है. And honestly, if you see, people from tier 2 cities are now coming to Dombivli, Kalyan, Thane. वहाँ के लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं. So now what has happened कि जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं. अकॉर्डिंगली पीपल आर अर्बनाइजेशन जो हो रहा है Yes, इज अ absolutely वेरी correct. बिग थिंग. Yes. एंड वी डिस्कस, आपने ये भी बात करी थी, देयर इज अ लॉट ऑफ मोबिलिटी हैपनिंग.
lot of infrastructure projects are happening. So all this is giving a very good boost to the industry. ऑल्सो कॉस्ट भी बहुत है So अब बॉम्बे आप में देखोगे सीरियसली बॉम्बे में अफोर्डेबिलिटी 100% धीरे धीरे खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रीमियम्स एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और अपनी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो रही है कि आप यहाँ पूना भी से बॉम्बे आ सकते हैं, अभी जैसे आप और करजत लोग जाओ कर रहे हैं। और कर रहे हैं अभी जैसे People जितने are traveling from one part हाँ, of the तो नहीं, अभी but at the अभी same कनेक्टिविटी time- इतनी अच्छी हो गई है But कि at the सब जगह same time, because of connectivity, अचानक नरीमन पॉइंट अच्छा बन गया। हाँ You know, अचानक जो नरीमन पॉइंट का वैल्यू गिर रहा था, people Coastal are road. again going back to नरीमन पॉइंट because of coastal road. But what I was saying is premiums are so high, cost कहाँ से कम होगा? आज as a developer, if your my cost is 100 rupees, I can't sell it 80. I have to at least sell it 110. थोड़ा तो अभी डेवलपर्स भी थोड़े फैक्ट्री यू नो एज अ मोर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो रहे हैं कि फटाफट डिलीवर करना है, एक मिनिमम मार्जिन देना है एंड लेट्स टर्न। रेरा ने अकाउंटेबिलिटी कर दी व्हाट यू वर सेइंग ना, तो हम लोग प्रोजेक्ट पर से स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो वी नो व्हाट आर आवर क्लोजर्स लाइक, सो वेदर दिस प्रोजेक्ट इज गोना मेक मनी फॉर यू। ये जो चेक्स है उसमें सेल्फ असेसमेंट आ जाती है कि द प्रोजेक्ट इज हैपनिंग गुड और बैड, और इज इट टेकिंग टू मच ऑफ ब्लड और स्किन इन द प्रोजेक्ट। सो दिस हैज चेंज्ड, दिस इज अ वेरी बिग and a very good. There were very only few developers. Now most of them are formulating in that fashion only to be deliverable. तो cost सबको समझ में आ रही है, प्रोजेक्ट के सेल्स आपके पैरामीटर्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं, तो डिलीवरी आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है। just to add what rightly said, premiums up है, margins उतने ही रह गए हैं, all those things, but along with that the way you are giving your amenities, quality आप दे रहे हो, टेक्नोलॉजी के यूज हो रहा है, तो ये सारी जब चीजें एड ऑन होती हैं तो ऑटोमेटिकली योर कॉस्ट गोज अप अकॉर्डिंगली। And you're thinking of the customer. पहले शायद हमारा ये नहीं था, हाँ। suddenly now customer is first. I will means for us we always think that कि if we are constructing a project तो उसमें अगर हम फ्लैट लेंगे तो उसका प्लानिंग किस हिसाब से होना चाहिए, and I would say that everybody would agree on this point that they think from that point कि क्वालिटी अच्छा देवे, प्लानिंग अच्छा देवे, वेस्टेज कम करे and try to give them maximum carpet. Very good. Very interesting. Prashant bhai, since you're the president and we are at your project, closing remarks from your side. we see real estate industry growing 100%. So right investment, safest investment is real estate. Real estate, yes. शेयर मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, दूसरे को इन्वेस्टमेंट कर सकते। सो whoever wishes to invest anything, आपके घर में चाबी तो आएगी पेपर के बदले। Very good. We'll close this here. This is just a trailer. We will be having a roundtable discussion very soon with the Naredco members of the Naredco Maharashtra. Thank you very much for this Sure. impromptu, unplanned, instant discussion we had. Thank you, Hitesh. Thank you, Prashant sir. bhai, for Thank you hosting very us, much, sir. Thank and you, sir. Rajesh and Vishal. Thank you very much. Thank you.